Hello everyone, my name is Soni Garg and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge where we share all the financial, secretarial and legal updates with you all. So make sure you subscribe our channel and hit the bell icon so you don't miss on any video updates. आज हम बात करने वाले हैं ई-वे बिल के बारे में कि हम अपना ई-वे बिल के पोर्टल से कैसे अपना इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं, ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें सिंगल ई-वे बिल जनरेट करना है वो हम कैसे कर सकते हैं और मल्टीपल ई-वे बिल जनरेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। आज हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ई-वे बिल जनरेट करने के लिए अगर हम पोर्टल से डायरेक्टली कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ई-वे बिल की साइट पर जाना होता है, दैट इज़ eWaybill.nic.in। इस साइट पे हम जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास अगर हम ऑफलाइन यूटिलिटी से करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे टूल्स आते हैं, बल्क जनरेशन टूल्स। इसमें जाकर हम ई-वे बिल जेसन प्रिपरेशन का ये जो टूल है इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। और अगर हमें सिंगल बिल जनरेट करना है तो हम यहाँ से इसमें लॉगिन करेंगे। यहाँ लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालेंगे, अपना यूज़र नेम, और यहाँ पे कैप्चा डालकर हम इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम ई-वे बिल में जाएंगे, ई-वे बिल में जनरेट न्यू। इसमें जाकर हम यहाँ से अपना ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या चीज़ है हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आता है सप्लाई टाइप। सप्लाई टाइप में आपका आउटवर्ड है या इनवर्ड है, हम वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सप्लाई टाइप आएगा यहाँ पे कि आपका सप्लाई है या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसी ऐसे रेसिपिएंट को कर रहे हैं जो नॉट नोन है, फॉर ओन यूज़ के लिए आप कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इसका टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम हमारे जो है वो कौन सा है। यहाँ से हम डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं कि टैक्स इनवॉइस है या बिल ऑफ सप्लाई है। यहाँ हम टैक्स इनवॉइस कर रहे हैं तो टैक्स इनवॉइस लेंगे। यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर आएगा, जो आपका इनवॉइस नंबर है उसका डॉक्यूमेंट नंबर आएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट की डेट आएगी। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको करेंट डेट दिखाएगा। ट्रांजैक्शन टाइप आपकी रेगुलर है या वैसे कोई आपकी बिल टू शिप टू है, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिल फ्रॉम जो भी मतलब बिल बना रहा है उसका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा, नेम आ जाएगा, लीगल नेम जो है, जीएसटी और ये सब आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें जो डिटेल्स डालनी होती है वो हमें डालनी होती है जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं, मतलब जिसके पास ये बिल जाएगा उसकी डिटेल्स डालेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे उसका जीएसटी जाएगा, यहाँ स्टेट और एड्रेस वो अपने आप अटैच कर लेगा। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट नेम आएगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। मान लीजिए हमने ब्लैंकेट लिया। डिस्क्रिप्शन कुछ है तो HSN उसका हम डालेंगे यहाँ पर। क्वांटिटी, हम कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यूनिट्स, अगर उसकी कोई यूनिट एप्लीकेबल है, मान लीजिए पीसेज में है तो पीसेज आ जाएगा, किलोग्राम और जो भी आपकी यूनिट है वो हम यहाँ पे यूनिट ले लेंगे। उसके बाद टोटल टैक्सेबल वैल्यू, मतलब जो आपका जो भी प्रोडक्ट आप सप्लाई कर रहे हैं उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू, मतलब उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे फिर आपको अब यहाँ पे CGST SGST एप्लीकेबल होगा तो आपका ये वाला ऑप्शन आएगा, और अगर IGST एप्लीकेबल होगा तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है रेट। मान लीजिए हमारा 12% रेट है, 12% लेंगे। अगर कोई एडिशनल सेस है या नॉन एडवल रेट है सेस का तो वो यहाँ पर ले लेंगे हम। यहाँ पे टोटल टैक्सेबल अमाउंट अब आ जाएगी और यहाँ पे IGST का अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि हमने रेट ले लिया तो ये अपने आप IGST का अमाउंट आ जाएगा और टोटल इनवॉइस अमाउंट भी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हमें अगर ट्रांसपोर्टर की आईडी है तो हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की आईडी डालेंगे, यहाँ पे उसका नेम डालेंगे और अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस यहाँ पे अपने आप ऐसे आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे हमने एड्रेस डाला है तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप ले लेता है। लेकिन अगर फिर भी हमें चेंज करना है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 1172 था, हमें 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस तो हम 1500 भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मोड पूछता है कि कौन सा मोड से आप ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, रोड है, बाय रेल है या बाय एयर है। यहाँ पे व्हीकल नंबर आता है आपका कि कौन से व्हीकल से जा रहा है, तो हम यहाँ पे व्हीकल नंबर डाल देते हैं उसका।
और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर और उसका डेट। ठीक है। व्हीकल टाइप भी हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि व्हीकल टाइप जो है हमारा रेगुलर है या ओवर डायमेंशनल कार्गो है। उसके बाद ये सब करने के बाद अगर आपको ये प्रीव्यू करना है तो हम प्रीव्यू कर सकते हैं। ये हमारा ई वे बिल का प्रीव्यू आ गया। यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ गई सारी। यहाँ पे फिर बिल किसने, जो सेलर है उसकी डिटेल्स, और यहाँ जो रेसिपिएंट है उसकी डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आ गया और ट्रांसपोर्टर के डिटेल्स आ गए। मान लीजिए हम एक ही साथ उसको 2 या 3 हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर से ऐसे भी ऐड करके यहाँ पे हम दूसरा प्रोडक्ट भी अपना ऐड कर सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर है, बस जितने भी प्रोडक्ट आपको ऐड करने हैं आप यहाँ से ऐड करके उसमें डाल सकते हैं। ये आपका टोटल, फिर इसके बाद टोटल टैक्सेबल अमाउंट आ गई, इन दोनों का ऐड, फिर IGST आ गया आपका और टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गई। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ से आप सबमिट कर देंगे तो आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा।